सीधा सरल उच्च विचार अपने जीवन में ये होते हैं बेमिसाल। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं कर्क राशि के लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। कर्क राशि के लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके जीवन में कितना धन आता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इन सब बारे में हम आज आपको संपूर्ण जानकारी देने का विचार करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरा चैनल है, आप और आपका भविष्य, इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है, आप और आपका अंक। आप उसमें भी अपने जन्म के तारीख के अनुसार अपना फलादेश देख सकते हैं। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि के लोगों के जीवन के बारे में बताएंगे कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं, ये बड़े सरल बुद्धि के होते हैं और भावुकता इनके अंदर भरपूर होती है। चूँकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जिस तरह से चंद्रमा अपने 15 दिन तक बहुत प्रकाशवान होता है, फिर 15 दिन वो अंधकार में रहता है, ठीक इसी तरह से कर्क राशि के लोगों के जीवन में एक साथ हमेशा उन्नति ही उन्नति नहीं होती है। इनकी उन्नति होती है, लेकिन रुक रुक कर होती है। कुछ दिन का समय इनका बहुत अच्छा रहेगा, अपने जीवन में ये बहुत उन्नति करेंगे। अब चूंकि कर्क राशि लोगों का जो शारीरिक रचना होती है, ये मध्यम कद के होते हैं, शरीर से थोड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और बड़े सरल विचार के होते हैं। बातचीत करते समय भी ये बिल्कुल भावुकता में बह जाते हैं। यही इनकी एक कमजोरी भी है कि कभी कभी ये भावनाओं में किसी के इतना बह जाते हैं कि लोग इनकी भावनाओं का उतना आदर नहीं कर पाते हैं। ये अंदर से बड़े कोमल हृदय के होते हैं। लोगों की सहायता करना इनकी एक विशेषता होती है और कभी कभी तो ये अपना भी बहुत कुछ नुकसान उठाकर भी लोगों की सहायता करते रहते हैं। अब चूंकि कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं, ये शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, लेकिन बहुत सीधे और सरल विचार के होते हैं। ये बात भी देखा गया है कि इन बच्चों को, कर्क राशि के लोगों को अगर कोई परेशान करता है, तो काफ़ी हद तक ये उसका जवाब हंसी मजाक में देते रहेंगे, उस बात को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क राशि को कोई परेशान करे और वो बिल्कुल उसकी परेशानी का जवाब ना दें। जब ये उग्र होते हैं, तब ये बहुत भयानक रूप धारण करते हैं और चूंकि शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े से ये दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इनके ऊपर गलत दबाव डाले, नाजायज परेशान करे। तो जब ये बदले की भावना में आते हैं, वहाँ पे इनके शत्रु इनसे भय खाते हैं, क्योंकि फिर ये सामने वाले का, चाहे वो कितना भी बलशाली हो, बलवान हो, बिल्कुल डरते नहीं हैं और उसको ईंट का जवाब पत्थर देते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि के लोग जितने सीधे और सरल होते हैं, ये उतने टेढ़े भी होते हैं। लेकिन ये कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, किसी को अचानक कोई टीका टिप्पणी भी गलत नहीं करते हैं और जहाँ तक हो सकता है ये शांतिमय जीवन व्यतीत करना इनकी एक विशेषता होती है। ऐसे कर्क राशि के लोग अपना परिवारवाद को लेकर चलने वाले होते हैं। परिवार की उन्नति हो, परिवार के लोग सुखी रहें, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहना इनकी एक विशेषता होती है। अब आप इनके जीवन में देखोगे कि कर्क राशि के लोगों को थोड़ा पिता के सुख में कमी देखी गई है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये अपने जन्म स्थान से दूर कहीं व्यापार बिजनेस करने या अपना कोई कार्य करने निकल जाते हैं।
या ये भी देखा गया है कि अगर ये नौकरी आदि करते हैं तो अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, जिस कारण से भी इनके पिता का इनके साथ सुख थोड़ा अल्प पाया जाता है। वैसे अपने पिता का ये बड़ा सम्मान करते हैं, अपने पिता के प्रति बहुत वफादार होते हैं और यही कारण है कि पिता और पुत्र में अत्यधिक प्रेम हमेशा बना रहता है। आप देखोगे कि कर्क राशि के धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव पर सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। इसलिए कर्क राशि के लोग स्पष्ट बातचीत करना पसंद करते हैं। इनको गोल गोल घुमाने की आदत नहीं होती है और धन के मामले में स्पष्ट निर्णय लेते हैं। निर्णय जो ले लेंगे ये उसमें ठोस होते हैं। ये अपना बार बार विचार परिवर्तन नहीं करते हैं। व्यापार बिजनेस के अलावा भी ये अपने परिवार, कुटुंब, चाचा आदि की भी सहायता करने का प्रयास करते हैं और वो लोग भी इनका सम्मान करते हैं। आप देखोगे कि परिवार में इनके अगर विचार से परिवार के लोग चलते हैं तो ये परिवार बड़ी जल्दी उन्नति भी करता है और परिवार में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। भाई पराक्रम स्थान, अब आप देखोगे कि कर्क राशि के भाई भी होते हैं, इनकी बहन भी होती है, क्योंकि इनके कर्क राशि में कन्या राशि बैठते हैं, उसका स्वामी बुध होता है। इनके भाई लोग भी शांतचित्त वाले होते हैं, लेकिन ना तो इनके इतना मेहनती होते हैं और ना ही इनके इतना चालाक होते हैं। इनके भाइयों के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं। इनके भाई लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनके द्वारा दी गई सहायता पर वो अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही इनका जो भी सलाह होता है इनके भाई बहन मानते हैं। ये अपने बहनों का भी बड़ा सम्मान करते हैं और इनकी बहन भी इनका बड़ा ध्यान रखती है। बचपन से ही भाई बहनों के साथ रहना, लेकिन इनको कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की ये जो इच्छा शक्ति होती है इनका बचपन से ही होती है। ये हमेशा कुछ अलग और बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे विचार से, अच्छे तरीके से ये धन कमाना, धन में भी बड़ा धन कमाना इनकी एक विशेषता होती है और इसके लिए ये हमेशा चेष्टा करते भी रहते हैं और एक दिन उसमें सफल भी होते हैं। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग साहसी जरूर होते हैं, लेकिन ये कभी अपने साहस का दिखावा प्रदर्शन नहीं करते। माता, मित्र, मकान, घर, सुख में आप देखोगे कि तुला राशि बैठती है, तो कर्क राशि के लोगों को माँ का सुख काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। माँ और पुत्र का बहुत अच्छा प्रेम होता है। हमेशा ये अपने माँ के आज्ञा का पालन करते हैं। इनकी माँ भी इनके लिए विशेष ध्यान रखती है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो यह है कि कर्क राशि के लोग अपने मित्रों के साथ भी बड़ी भावुकता, बड़ा प्रेम, स्नेह से व्यवहार करते हैं। हमेशा अपने मित्रों की सहायता करने में ये तत्पर भी रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये मित्र टोली में धोखा भी खाते हैं, क्योंकि मित्रों को जो ये सहायता करते हैं और जल्द ही ये इन्हें एहसास भी होता है कि मित्र की सहायता किया तो मित्र का व्यवहार ही बदल गया। फिर वो इनसे कटा कटा सा दूर रहना, क्योंकि एक बार जब वो इनसे सहायता पा लेता है तो वो फिर उसके अंदर एक स्वार्थ जागृत हो जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि इनके मित्र इनके द्वारा, वैसे तो हर मित्र ऐसे नहीं होते हैं, एक आध मित्र इनके ऐसे भी होते हैं जो बड़े ही ध्यान रखते हैं, इनके साथ अच्छी दोस्ती भी रखते हैं, दोस्ती निभाते भी हैं। लेकिन जहाँ इन्होंने अपने किसी मित्र को धन से संबंधित सहायता किया या अन्य कोई सहायता किया तो वो मित्र इनका एहसान जल्दी मानता नहीं है। अपना काम हुआ, अपने रास्ते निकल गया। इनका चूँकि भावनात्मक जुड़ाव होता है, ये कभी भी अपने मित्र को गलत नहीं समझते हैं।
लेकिन इनके मित्र के बारे में बहुत अच्छे शुभ संकेत कभी कभी नहीं मिलते हैं। वाहन के मामले में देखा जाए तो कर्क राशि के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं। इनको बचपन से ही वाहन का सुख प्राप्त होता है। अगर बचपन से ना भी वाहन सुख प्राप्त हो तो 26-28 वर्ष के बाद इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है, और ये अच्छे वाहन रखना इनका एक शौक होता है। घर के मामले में भी ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। कर्क राशि के लोग बड़ा घर बनाते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसको सजावट आदि करते हैं। यही कारण है कि इनका घर आप दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि उसकी ऐसी साजो सज्जा होती है। साफ सफाई इनको बहुत प्रिय होती है। अपने घर में ये बिल्कुल साफ सफाई के बड़े पक्षधर होते हैं, और यही कारण है कि साफ सुथरा खुद भी रहना, घर को भी रखना, यहाँ तक कि इनके नातेदार रिश्तेदार भी अगर आते हैं तो उनको भी साफ सफाई का ये उपदेश देते रहते हैं। पंचम स्थान, अब आप देखोगे कि कर्क राशि के विद्या संतान भाव में वृश्चिक राशि बैठती है। कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं बड़े निडर होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन यह है कि पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। ये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना हर वो कोशिश प्रयास करते हैं, और अपनी इसी के कारण इनको सफलता भी प्राप्त होती है। इनके बच्चे बहुत जल्द ही, यानी कि इनकी शिक्षा दीक्षा बच्चों की पूरी हुई नहीं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इनको पुत्र और कन्या दोनों का सुख प्राप्त होता है। इनके बच्चे बहुत ही सुंदर लंबे बदन के होते हैं, और आगे चलकर वो इनका भरपूर सहायता करते हैं। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग का जो विद्या भाव में वृश्चिक राशि बैठती है उसका स्वामी मंगल होता है। तो कर्क राशि के लोग देश प्रेम के बहुत पक्षधर होते हैं। अपने देश की उन्नति करना, अपने साथ साथ अपने परिवार की उन्नति करना, ये इनकी बचपन से जो सोच होती है ये इनका काफ़ी समय तक बनी रहती है। परिवार के लोग भी इनके साथ इनका अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो ये चूँकि शिक्षा दीक्षा के दौरान भी ये चूँकि बहुत अधिक परिश्रम शिक्षा में नहीं कर पाते, इसलिए इंजीनियर आदि बनने की संभावना बहुत मेहनत के बाद मिलती है। परंतु मेडिकल लाइन में डॉक्टर आदि होना, वकील आदि होना, ये इनके लिए बहुत सहज होता है, और इसमें ये बड़ी जल्दी सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग चीड़-फाड़ जैसा ऑपरेशन आदि की पढ़ाई ना करके दूसरी रोग आदि चिकित्सा का भी पढ़ाई करते हैं, और उसमें ये अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। कर्क राशि के लोग बड़े आराम पसंद होते हैं। ये अगर नौकरी भी करेंगे तो आराम की नौकरी होनी चाहिए। वहाँ पर कोई इनके सिर पे बैठ के इनको ऑर्डर देना, बार बार ये करो वो करो, ये इनको कदापि पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग जहाँ अपने को असुविधा पाते हैं, नौकरी तुरंत बदल देते हैं। लेकिन इनको आराम पसंद अच्छी नौकरी, मेहनती होते हैं, परिश्रम में ये कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन इनको दूसरों की आर्डर सुनना, दूसरों का बार बार हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं होता है। रोग शत्रु कर्जा स्थान, अब आप देखोगे कि कर्क राशि के जो छठे भाव रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। कर्क राशि के लोग जब अपने जीवन में लेन देन का व्यापार करते हैं, यहाँ पर ये चूंकि लोगों की सहायता करने के लिए व्यापार करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेन देन में इनको सावधानी रखना चाहिए। विशेषकर चूंकि कर्क राशि के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, मंत्र आदि का इनका बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, तो इनका अक्सर करके उन्हीं लोगों से विवाद होगा जो बहुत अपने को महापंडित, बड़ा पंडित बनेंगे, बड़े ज्ञानी बनेंगे। ये उनके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न रखेंगे कि सामने वाला उत्तर देने के बजाय इनसे उलझ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनका पढ़े लिखे लोगों से ही विवाद होगा। छोटे लोग, गरीब लोग, परेशान लोग से ये कभी उलझते नहीं हैं।
उनकी सहायता करो, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह की इनकी भावना होती है। अब आप देखोगे कि स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो ये बहुत अपने हेल्थ के धनी होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनको पेट संबंधी थोड़ी विकार पाई जाती है। शादी, विवाह, सप्तम, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के सप्तम घर में शनि यानी कि मकर राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि होता है, तो इनकी शादी समय से हो जाती है। 24 से 28 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। विशेषकर 25-26 वर्ष इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। एक बार जब इनकी शादी होती है, अब आप देखोगे कि इनकी जो धर्म पत्नी होती है बड़ी समझदार, बहुत होशियार, और परिवार को कैसे रखना है, परिवार के साथ किस तरह व्यवहार करना है, इसकी वो पहले से ही बहुत पूर्ण ज्ञाता होती है। तो इस तरह से इनके भाग्य की बात होती है कि इनको जो धर्म पत्नी मिलती है, बड़ी अच्छी, ज्ञानवान, समझदार होती है, और वो पूरे परिवार की सेवा भाव में अग्रणी होती है। ये भी अपनी धर्मपत्नी को बहुत सम्मान करते हैं, और इनकी धर्मपत्नी गोल चेहरा, थोड़ी आंखें बड़ी होती हैं, बातचीत करने में होशियार होती है, लेकिन कार्य करने में भी वो होशियार होती है। ये अलग बात है कि इनके घर में आगे चल के नौकर चाकर का भी सुख प्राप्त होता है, जिससे इनका जीवन राजसी ठाट बाट से सजा होता है। कर्क राशि वालों के बारे में एक विशेष कहावत कही जाती है कि कर्क राशि के लोग जब पैदा होते हैं तो अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। तो ये, चूंकि अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है, अच्छा खाता पीता परिवार में, तो आगे चलकर जब इनके जीवन की शुरुआत यानी कि जब इनकी शादी हो जाती है, तब इनके जीवन की असली परीक्षा प्रारंभ होती है। लेकिन कर्क राशि के लोग कभी कभी तो आर्थिक समस्या से जरूर परेशान होते हैं, लेकिन कभी ये अपना धैर्य नहीं खोते हैं, और इसके लिए इनकी जो जीवन साथी होती है वो भी इनका हमेशा उत्साहवर्धन करती है, और इससे इनके कई काम रुके हुए धीरे धीरे बनने लगते हैं। फिर ये जीवन में जब एक बार ये ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं, तो फिर मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुर्घटना, मृत्यु, स्थान। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के जो लोग होते हैं, ये वाहन चलाना कम पसंद करते हैं। अधिकतर मैंने बताया राजयोग, तो वाहन में बैठना, गाड़ी को भी आराम से चलाना, कोई जल्दबाजी तेज गति से इनको वाहन चलाना पसंद नहीं होता है। ये ड्राइवर भी होगा तुरंत ठोक देंगे। तो इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है, और यही कारण है कि ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के धर्म स्थान में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। तो चूंकि ये बचपन से, मैंने आपको बताया कि बड़े धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ ये नियमित करते हैं, दूर दूर की तीर्थ यात्रा करना, समय समय पे दान धर्म करना, समय समय पे धार्मिक आयोजन करना, ये इनके जीवन की एक विशेषता होती है। तो ये पूजा पाठ करते करते इतना खुद ज्ञानी हो जाते हैं कि एक प्रकार से ये स्वतः पंडित हो जाते हैं। अच्छे मंत्र, श्लोक आदि इनको कंठस्थ हो जाता है, और पूजा भी बड़े ये ध्यान पूर्वक करते हैं, बिल्कुल तल्लीन होकर। इनके पूजा में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न हो जाए, ये बहुत क्रोधित होते हैं, इतने नागवार हो जाते हैं कि कभी कभी ये क्रोध में अपशब्द भी बोल देते हैं। इसीलिए इनके यहाँ जब भी कोई पंडित पुजारी पूजा करता है, तो पहले से ही वो समझ जाता है कि ये आदमी के यहाँ किसी तरह का लापरवाही, इधर उधर की बातें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इनका जब भी तीर्थ यात्रा का योग बनता है, ये सब परिवार तीर्थ यात्रा करते हैं। आप ऐसा बहुत कम पाओगे कि अकेले गए कोई तीर्थ यात्रा करके लौट आए। अगर ये लौट भी आए हैं तो अगली बार सब परिवार जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने से इनके मनोबल में बड़ी वृद्धि होती है, इनका भाग्य का उदय भी होता है, और ये अपने जीवन पर्यंत तीर्थ यात्रा, धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। दसम स्थान। अब आप देखोगे कि पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, उन्नति में यानी दसम घर में मेष राशि बैठती है। तो कर्क राशि के लोग अपने काम में कोई आलस्य नहीं करते हैं,
अगर ये पार्टनरशिपिंग का भी व्यापार करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, मेहनत में ये कोई कमी नहीं रखते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये अपने काम में कोई कमी नहीं रखते हैं, परंतु अगर इनकी कहीं पदोन्नति आदि में रुकावट आ जाए तो ये अत्यधिक क्रोध करते हैं। ये अपने अधिकारियों का भी कोई सम्मान नहीं करते, लड़ जाते हैं, कोई इनको डर नहीं होता है। ये अपने सत्य के लिए कभी झुकते नहीं हैं और यही कारण है कि लोग इनके आगे बातचीत करते समय इनके काम में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर किसी ने इनको हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो यह फिर अपने उग्र स्वरूप में आ जाते हैं। अधिकारी लोगों के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि अधिकारियों को भी पता होता है कि ऐसे लोग मतलब कर्क राशि के लोग अपने काम में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन ये किसी की झूठी जी हजूरी करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। पिता के मामले में देखा जाए तो इनके पिता भी धनवान होते हैं और वो ज़्यादातर व्यापार बिजनेस करने वाले होते हैं। अगर वो नौकरी आदि भी करते हैं तो अपने नियम के बड़े कठोर और पक्के होते हैं और उसी की टू कॉपी इनको भी प्राप्त होती है। ये भी अपने नियम में समय से काम करना, समय से अपना कोई भी व्यापार बिजनेस करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनका लाभ के मामले में एक जो अनुमान होता है, इनका बहुत सटीक अनुमान होता है। इस व्यापार में हमें इतना लाभ मिलेगा और निश्चित इनको इतना लाभ मिलता भी है। ऐसे लोग जमीन जायदाद खरीदने में अग्रणी होते हैं। इसके अलावा भी ये पारिवारिक व्यापार बिजनेस में भी अपने को पूरा आगे ले जाते हैं। चूँकि इनको कभी-कभी बड़े भाई का भी सुख प्राप्त होता है। बड़े भाई रहते ज़रूर हैं, लेकिन यह अपने बड़े भाई के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बदले में इनको उसका रिस्पॉन्स उतना मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये अपने बड़े भाई के भाई भक्त होते हैं। भाई की सेवा करना, उनके लिए जो भी हो सकता है सहायता करना, ये समय-समय पर हमेशा अपने भाई के संपर्क में रहकर उनके हर काम में सहायता करने का प्रयास करते हैं। विदेश यात्रा खर्च। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के जो लोग होते हैं, इनके विदेश खर्च स्थान में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। अब चूंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं, ये अचानक कोई यात्रा कभी नहीं बनाते हैं। कोई भी ये तीर्थ यात्रा करना है, विदेश यात्रा करना है, कहीं दूर की यात्रा करना है, उसके लिए ये पहले से तैयारी करते हैं। उसके साज सामान जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, सब करते हैं और उसके बाद ये यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान ये कोई भी फिजूल चीज़ें खाने पीने से लेकर कपड़े आदि की भी कोई खरीद फरोख्त नहीं करते हैं। सिर्फ यात्रा करेंगे, यात्रा का आनंद उठाएंगे। तीर्थ यात्रा पर गए तो सभी परिवार के साथ सब यात्रा करो, खाओ पियो, मज़े करो, लेकिन कोई फिजूल की चीज़ें खरीदने से ये बचते हैं। इस तरह से यात्रा में इनके धन व्यय जरूर होता है, लेकिन कभी फालतू धन व्यय नहीं होता है। यही कारण है कि जिस तरह से कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भगवान शिव के सिर का सिरमौर होता है, ठीक इसी प्रकार से कर्क राशि के लोग अपने परिवार में सबसे अग्रणी होते हैं, सबसे बुद्धिमान होते हैं और आगे चलकर ये अपने परिवार की भी बहुत अधिक सहायता करते हैं। ये इनका अगर कोई अधिक से अधिक धन खर्च होता है तो अपने परिवार की सहायता के लिए, परिवार के लोगों के लिए ये धन खर्च अधिक करते हैं। कर्क राशि वालों का शुभ दिन सोमवार होता है। इनके शुभ देवता चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि के लोगों को सफ़ेद रंग का कोई भी रुमाल आदि पेन अपने पास रखने से इनको विशेष शांति मिलती है और विशेषकर भगवान शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा आराधना करने से भी इनको बड़े बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कर्क राशि को 3.25 कैरेट से लेकर 5.25 कैरेट तक का मोती चांदी की अंगूठी में छोटी वाली उंगली में धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो बताने का प्रयास किया है,
मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।